सभी हम लोगों को गर्व का बात है। उसके जैसे इसराइल का प्रधानमंत्री बेनेट ने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा? मेरा देश में सबसे जनप्रिय नेता आप हो। केवल भारत में नहीं, इसराइल में सबका जनप्रिय नेता कौन है? सबसे जनप्रिय नेता हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी है। यह हमारा गर्व का बात है। उन्होंने ऑफर किया, मेरा पार्टी में ज्वाइन कीजिए। आप मेरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो हम आसान से जीत जाएगा। कौन कहा? इसराइल का प्रधानमंत्री ने कहा। यह भारत का गर्व का बात है। आप सोचिए महाराष्ट्र का हालत क्या है, परिस्थिति क्या है। अब देखिए, मुझे बताने का जरूरत भी नहीं है, आप सभी को विदित है। हिंदवी साम्राज्य के स्थापक शिवाजी महाराज के धरती पर इस सरकार नीति के कारण पालघर में साधुओं का हत्या हुआ। इस सरकार के नीति के कारण हिंदू हृदय सम्राट बाल साहेब ठाकरे जी का इस भूमि हिंदुओं पर अत्याचार, इस भूमि में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। आप हर दिन अखबार में महिलाओं को अत्याचार के बारे में, दलितों को अत्याचार के बारे में हर दिन अखबार में न्यूज आता है। हिंदुओं को हर दिन अपमान करता है। कांग्रेस के एक बड़ा नेता सलमान खुर्शीद हिंदुत्व और आईसिस एक है बोलता है, और एक कांग्रेस का नेता रशीद आलवी जय श्री राम बोलने वाला टेररिस्ट के जैसे बोलता है। उसके जैसे शिवसेना है। शिवसेना लोग जय श्री राम बोलेंगे तो कांग्रेस लोग बोलता है टेररिस्ट है। एक महाराष्ट्र के लिए सम्मान का बात नहीं है, अपमान का बात है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नामदाई रखने वाला यह सरकार भ्रष्टाचारियों का कूप बना है। इसका राज्य भर में हिंदू, महिला, दलित किसी को रक्षा भी नहीं है। यह सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र विनाश आघाड़ी है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र विनाश आघाड़ी है। जो पार्टी हिंदू रक्षा का सूत्र बनाता, अब हिंदुत्व छोड़ के परिवार पार्टी बना है। एक बारामती का परिवार है, दूसरा इटली का परिवार है, तीसरा कौन सा है? एक बारामती, दूसरा इटली, तीसरा आप सोचिए, केवल परिवार बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। महाराष्ट्र विकास के लिए नहीं है, केवल परिवार बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। महाराष्ट्र के नागरिक वोट दिया है नरेंद्र और देवेंद्र जी का नेतृत्व का भी भाजपा का दिया है। हम लोग चैलेंज करता है, ताकत है तो विधानसभा विसर्जन करके चुनाव में आना चाहिए। लोग तैयार है। वोट दिया है 2019 में जनता ने वोट दिया है नरेंद्र और देवेंद्र जी का नेतृत्व का भाजपा का दिया है। ये अवसर पर क्या हुआ? शिवसेना ने जनता को धोखा दिया, केवल भाजपा को धोखा दिया नहीं, जनता को धोखा दिया है। अवसरवादियों के साथ मिलकर सरकार बना के लोगों को विश्वासघात किया है, अनिवार्य विश्वासघात किया है। इनको नागरिक समस्या नहीं है, उनको परिवार का समस्या महत्व रखता है और कुछ नहीं है, केवल परिवार बढ़ाने का काम है। आज मुख्यमंत्री है, ये पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, फुल टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के जैसा फुल टाइम मुख्यमंत्री होना चाहिए, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं है। कब उठाता है, कब सोता है, कब काम करता है, सभी को पता है। महाराष्ट्र लोगों को उनका काम
कैसा है यह सभी को पता है। इस सरकार को अधिकार में रहने का कोई नैतिकता नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण इनका बाएं हाथ का खेल बन गया है। आप सभी देखे भी है कैसे हमारे कार्यकर्ता हिंसा देता है। मोदी जी का सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहा है। पर यहाँ महाराष्ट्र में परिवार का विकास, परिवार का विश्वास, शांति और सौहार्दता का सत्यानाश और महाराष्ट्र का विनाश का काम हो रहा है। ये दुर्दैव का बात है, ये दुर्दैव का बात है। जनता भी दुखित है, आक्रोश भी है। जनता इस जनविरोधी सरकार को हटाने का संकल्प किया है। जनता का संकल्प हमारा शक्ति है। जनता का क्या संकल्प है ये हमारा शक्ति है। मुझे विश्वास है शीघ्र ही नागरिक विरोधी सरकार हट जाएगा। ये महाराष्ट्र विनाश आघाड़ी सरकार हट जाएगा। अटल जी का बात तो आपके सामने कहना चाहता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी का इस बात को हम सब याद रख करके काम करने। अगले साल उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, हाँ मुंबई अधिवेशन में कहा था 1980 पहला 80 और 80 हाँ पहला अधिवेशन 1980 अप्रैल 6 तारीख क्या कहा अटल जी ने? अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अगले साल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा का चुनाव है। 5 राज्य का चुनाव है। अभी जो सर्वे आया सभी सर्वे में 5 राज्य में, 4 राज्य में पक्का भाजपा फिर सत्ता में आएगा और 1 राज्य में कांग्रेस सत्ता से बाहर जाएगा। ये हमारा सर्वे नहीं है, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट है। हम 5 राज्यों का चुनाव भी जीतेगा और साथ साथ कब महाराष्ट्र में चुनाव आएगा, महाराष्ट्र का चुनाव भी जीतेगा, कमल खिलेगा, ये निश्चित है। इस बात आपके सामने रख करके मेरा बात पूर्ण करता हूं। सभी को प्रणाम है, धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।